हेलो एवरीवन। 99% जो हमारे ट्यूटोरियल आप देखते हो उसके अंदर फॉर ईच और मैप के बारे में, उसका सिंटैक्स और डेफिनेशन के बारे में ही बात की जाती है। अपने इस वीडियो के अंदर हम टोटली डिफरेंट काम करेंगे। हम इसके सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक हम डिफरेंट उसके बिहेवियर्स के अंदर एसिंक्रोनस में वो कैसे बिहेव करेगा, हमें कौन सा यूज़ कब करना चाहिए, फॉर ईच को कहाँ पे और मैप को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। सो एक क्लियर हम पिक्चर यहाँ पे देखेंगे। अगर आप हर जगह पे फॉर ईच को यूज़ कर रहे हैं तो शायद आप सही नहीं कर रहे। आप अपने कोड को डबल वर्किंग में लेके जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ क्लियरली समझने वाले हैं कि कहाँ पे हमें फॉर ईच को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे मैप को यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग को फास्ट करेगा, डिबगिंग को सिंपल बना देगा। हम उन गलतियों से जो कि मोस्टली डेवलपर्स कर रहे होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। ये हमारे पास प्राइसिंग की एक अरे है जिसके अंदर हम डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं, और डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ कर रहे हैं। ये सही नहीं है। अगर आप इसे देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम फॉर ईच को अप्लाई करते हैं तो हमारी जो प्राइसेस की अरे है हम इसको म्यूटेट कर रहे हैं। म्यूटेट करने से अगर हम इसको यहाँ पे रिटर्न करना भूल जाते हैं तो हमें एक साइलेंट बग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हमारी जो अपडेटेड अरे है वो हमें नज़र नहीं आ रही होगी। अगर यही काम हम अल्टरनेटिवली मैप के साथ करते तो हमारे पास कुछ बेहतर रिजल्ट कुछ इस तरह से होता। जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ पे अगर कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अभी भी हमारे पास एक प्राइसेस की अरे है और अभी भी हम उस पर क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ही अप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हमारा जो मैप का कोड है वो एक क्लीन कोड है, हमें मिनिमम लाइन लिखनी पड़ रही है और वही काम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि फॉर ईच जो है ये बेसिकली एक न्यू अरे रिटर्न नहीं करता। जस्ट ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे पास किया था, इसने उस फंक्शन के ऊपर ये जो हमारी यहाँ पे एक लॉजिक थी उसको आइटरेट किया, अप्लाई किया, उसके बाद उसको बस वहीं पे ख़त्म, उसका काम वहीं पे। मैप क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे आके उसमें वैल्यूज़ को आइटरेट कर रहा है, प्लस एक न्यू अरे हमें रिटर्न करेगा। मीन्स के जब हम इस वेरिएबल को कंसोल करवाएंगे तो यहाँ पे आके आप देखोगे कि हमें अपने कंसोल के अंदर यहाँ पे एक न्यू अरे दिखाई दे रही है और वो डिस्काउंटेड है। आप ये यहाँ पे 10 था और डिस्काउंट के बाद हमारे यहाँ पे 9 वैल्यू है। एक न्यू अरे दे रहा है। और अगर यहाँ पे साथ में आप इसकी ओरिजिनल अरे को यहाँ पे कंसोल करवा लें तो ये उसको म्यूटेट नहीं कर रहा, वो ओरिजिनल एज इट है। बट आप इसके बिहेवियर को अगर कंसोल करवा के देखेंगे तो इसने ओरिजिनल अरे को चेंज किया होगा। यहाँ तक तो सभी लोग बात कर रहे हैं, बट अब डिफरेंस क्या है? अब इसके हम यूज़ केसेस पे आते हैं। ठीक है, फॉर हम मैप के साथ एक मिनिमल सा हमारा कोड है और हम वही काम कर रहे हैं। अब सबसे पहला इसका एक हम एज केस लेते हैं। लेट्स सपोज के सिंक्रोनस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ सिंक्रोनस ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास एक यूआरएल्स की एक अरे है, जहाँ पे आपने मल्टीपल यूआरएल्स को रखा हुआ है। एक अरे बना लें और इसके अंदर आप एक यूआरएल जस्ट लाइक यहाँ पे कोई आपका यूआरएल होगा HTTPS, कुछ यहाँ पे ऐसा यूआरएल आ जाएगा। सेम ऐसे इसके बाद कोई और आपका यूआरएल यहाँ पे होगा। तो मल्टीपल यूआरएल्स हैं और उन सबको आप करना चाह रहे हो यहाँ पे एक दफ़ा में एट वंस उन पे प्रॉमिस गेट करना चाह रहे हो, जब वो सारे के सारे यूआरएल्स फेच हो जाए उनका डाटा। और हम फेच करने के लिए लेट्स सपोज के मैं उस पर फॉर ईच का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो इस यूआरएल के ऊपर हमने फॉर ईच अप्लाई किया और यहाँ पे इसको एक सिंक्रोनस भी असाइन कर दिया और रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। अब होगा क्या? हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। याद होगा कि कुछ देर पहले हमने बात की थी, फॉर ईच जो है एक न्यू अरे रिटर्न नहीं करता, जस्ट इस फंक्शन को आइटरेट करेगा। ठीक है, आइटरेट करने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाएगा। बट अगर यही काम मैं यहाँ पे मैप के साथ करता, लेट्स सपोज कि मैं यहीं पे मैप के साथ ही काम करता हूँ और इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब वो क्या कि मैप की डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखी थी कि ये एक न्यू अरे यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा। अब न्यू अरे रिटर्न कर रहा है तो मीन्स कि इस प्रॉमिस के वेरिएबल के अंदर हमें एट द एंड एक नई अरे मिल रही है, जिसके ऊपर अगर हम चाहते हैं कि एट वंस हमें उन सबका रिजल्ट चाहिए तो अब यहाँ पे हम प्रॉमिस डॉट ऑल करके इसे गेट कर सकते हैं। तो पहले से मैप होगा, सारा डाटा फैच होगा, सिंक्रोनस काम हो रहा है,
तो एट द एंड क्योंकि अरे ने हमें एक न्यू अरे दी होगी जो कि हमने यहाँ पे कंसोल में देखी हुई थी पहले, तो सेम फिर उसके हम सारे प्रोमिसेस को एट वंस वहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो पहला हमारा एज के सिंक्रोनस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर हमें इस तरह का काम करना हो तो हम मैप को यूज़ करेंगे ना कि फॉर ईच को। क्यों? क्योंकि फॉर ईच हमें न्यू अरे रिटर्न नहीं कर रहा। ओके, ऐसा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट वन है जो हमारा एज केस है। सो अगर हम कंपेयर करें फॉर ईच के साथ, लेट्स सपोज के अगर आप कंडीशनल ब्रेक करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आपका कोई यहाँ पे अरे है और अरे की बेसिस पे यहाँ पे आपने कहा कि मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ प्रिंट टेक्स्ट को। लेट्स सपोज कि अगर उसकी वैल्यू जो है आइटम की ग्रेटर देन 100 है तो हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाए। सो जब भी आप ऐसा कुछ काम करेंगे फॉर ईच के अंदर तो अलाउ नहीं करता, हमारा जो है ना वहाँ पे सिंटैक्स एरर वहाँ पे मिलेगा आपको। अगर हमें यही काम करना हो तो देन पॉसिबल रीज़न हमारे पास जो वे हो सकता है कि हमें फिर क्या करना चाहिए, फॉर लूप या जो हमारे पास लूप्स हैं हम उन्हें यूज़ करें। तो अगर हमें कंडीशनल यहाँ पे, तो फॉर ईच में मोस्टली डेवलपर्स क्या करते हैं, फॉर ईच को यूज़ करते हैं, बट जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हम इस तरह के केसेस के अंदर आके हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सो जो लास्ट वन है इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस अगर आप देखो कि आप कह लो कि आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो फॉर ईच, अगेन अगर आपको डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़े कि वो उसने फंक्शन परफॉर्म किया, जो भी आपने यहाँ पे लेट्स सपोज ये फंक्शन परफॉर्म किया, उसका काम खत्म है, उसने मेमोरी में से कुछ एलोकेशन नहीं की, उसने कुछ और काम नहीं किया, परफॉर्म करके उसका काम खत्म। अल्टरनेटिवली मैप में क्या देखा था हमने कि उसने क्या करना है कि न्यू अरे रिटर्न करनी है। ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू अरे रिटर्न कर रहा है वो मेमोरी को भी यूटिलाइज कर रहा है और उसको मेमोरी को एलोकेट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। सो एट द एंड जब बहुत ज़्यादा टास्क होंगे तो माइक्रो सेकेंड्स का हमें डिफरेंस नज़र आएगा। सो फॉर ईच फास्ट है, ठीक है, बट अगर हम एज केसेस को देखें तो मैप थोड़ा सा स्लो है फॉर ईच से कंपेयर करते हुए, बट उसका काम भी तो है ना, क्योंकि वो उसको एलोकेशन कर रहा है न्यू अरे रिटर्न करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देन उस केसेस में बहुत ही माइनर सा हमें शायद पता भी ना चले, अगर कोई मिलियन और मिलियंस में जाके हमारे ऑपरेशन हों तब जाके हमें कुछ स्लाइटली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आपने अपना प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करना है और उसके अंदर फॉर ईच को फाइंड करना है और कंपेयर करना है कि भाई मुझे यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करनी चाहिए थी या नहीं। ऐसे ही आपने एक मैप को ढूंढना है और मैप को एनालाइज करना है कि यहाँ पे हमने मैप यूज़ किया तो क्या सही यूज़ किया। और एट द एंड अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपना जो मैप और फॉर ईच का जो कोड है वो आप सेंड कर सकते हो, मैं भी उसको वैलिड करके आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू कंसेप्ट के साथ।